ये लीजिए, लगा दीजिए। सिर्फ आज के लिए नहीं डॉक्टर साहब, आज की तरह मैं जन्म जन्मांतर तक सिर्फ आप ही के साथ रहना चाहती हूँ, आपकी अर्धांगिनी बनकर। ये क्या? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, इस मंदिर में। तो फिर क्या नींद में? रसमय, कई बार चेतावनी देने के बाद भी तुम अपने आप को सुधार नहीं रहे हो। मैं फिर चेतावनी देती हूँ, सावधान सावधान रसमय, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। मैं अभी भी कह रही हूँ, सुधर जाओ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। माता रानी, कालिका वै नमस्तुते, कालिका वै नमस्तुते। ये क्या? इतनी रात को कौन आ गया? कहीं घर में किसी को कुछ हो तो नहीं गया? अरे दादी जी, आप? छोटी दादी जी, आप इस वक्त यहाँ? दादाजी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, उनकी तबीयत ठीक है। मैं गौरी को लेने आई हूँ। ए गौरी, चलो मेरे साथ, बहुत सो लिया। आप अपने पास ले जा रही हैं? मतलब यहाँ क्या दिक्कत है? तुम्हारी पत्नी को किसी अनजान जगह पर नहीं ले जाऊंगी, मंदिर में ले जाऊंगी। मंदिर में? इस वक्त छोटी दादी? अरे, तुझे नहीं पता? आज तारा माँ की आगमन तिथि है। आज बहुत बड़ी पूजा होती है, इसलिए सुबह जल्दी उठना होता है, तैयार होना पड़ता है और पूजा की तैयारी करनी पड़ती है। और मैंने सोचा है कि इस साल की तैयारी तुम करोगी। आप लोग भी ना हद करते हैं। आधी रात को सोना चाहिए तो आप लोग पूजा करने जाएंगे। आप सब लोग ना पूजा पूजा करके पागल हो गए हैं। तुम सो जाओ ना। और अभी रात कहाँ है, सुबह होने को आई है। और तुझे नहीं बुला रही हो ना, तो फिर इतना दिमाग क्यों लगा रहा है तू? आज तारा माँ का आगमन का दिन है छोटी दादी जी, मतलब दुर्गा पूजा के बाद और लक्ष्मी पूजन से पहले के दिन। हाँ, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बहुत सारे नियम हैं। हो छोटी दादी, आप हमें वो कहानी सुनाएंगी? सुनाना है तभी तो बुला रही हूँ। चलो, अब इसके बाद सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, सब कुछ अच्छे से समझ लो। आओ। अच्छा छोटी दादी, मैं बस अभी तैयार होके आती हूँ, आप जाइए। आओ। अच्छा छोटी दादी, आपने मुझे कहानी सुनाने के लिए कहा था ना, तो सुनाइए ना। सुनाती हूँ। तारापीठ की तारा माँ की कहानी। महामुनि वशिष्ठ देव तारा माँ की भक्ति से सिद्धि का लाभ पाने के लिए बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्हें सिद्धि लाभ नहीं मिल रहा था। एक दिन आकाशवाणी हुई। महाची ने बौद्ध रूप लेकर जनार्दन के पास जाकर तारा मंत्र में सिद्धि लाभ करने का रास्ता ढूंढने के लिए। जनार्दन कहते हैं, तारा ही सिद्धि लाभ का उपाय है। जनार्दन वशिष्ठ मुनि को उपदेश देते हैं। वक्रीय क्षण के ईशान कोण में दारुका नदी के पूर्व में जो कुंभ कृति स्थान है, वहां जाकर तारा मंत्र का जाप करने के लिए कहा।
उस जगह पर जो रुई का पेड़ है वो साधना करने के लिए उत्तम जगह है। वहीं पर स्वयं माँ तारा विराज करती हैं शिला मूर्ति के रूप में। वहाँ पेड़ के पूर्व तरफ में एक जीवित कुंड है। उस कुंड में स्नान करने से मृत लोग भी जीवित हो जाते हैं। उसके बाद वशिष्ठ जी ने तारापीठ पर आकर सिद्धि प्राप्त कर ली। हाँ बेटा, दुर्गा पूजा के बाद कोजागरी पूर्णिमा के पहले दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर उन्हें माँ तारा का दर्शन होता है और तारा मंत्र से सिद्धि लाभ प्राप्त करते हैं। इसीलिए उसी दिन महापीठ तारापीठ में बहुत बड़ी पूजा होती है। वशिष्ठ जी के तारा माँ की मूर्ति पूजा करने के बाद से ही मूर्ति पूजन शुरू हुआ है ना छोटी दादी? अच्छा छोटी दादी, उस जीवित कुंड के बारे में बताइए ना। मतलब कैसे पता चला कि उस कुंड में नहाने के बाद मरे हुए लोग भी जीवित हो जाते हैं? तुम्हें जानने की बहुत उत्सुकता है ना बेटा? हाँ छोटी दादी, मुझे ये सब बातें सुनना ना बहुत अच्छा लगता है। देवी माँ की कितनी सारी लीलाएं हैं, है ना छोटी दादी? अच्छा, अब छोटी दादी उसके बाद क्या हुआ बताइए ना। काल के गर्भ में एक दिन वो स्थान और देवी की मूर्ति गायब हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल दिखता है और उसके पास में था एक बड़ा शमशान। बहुत सालों बाद गंधमुनि जयदत्त व्यापार करने नाव से वो लोग जा रहे थे। दारुका नदी के किनारे उसी जगह पर माझी नाव रोकता है। जयदत्त अपने बेटे से व्यापार के बारे में बात कर रहा था। ठीक उसी वक्त उस शमशान से एक काली लड़की बाहर आकर जयदत्त को बहुत परेशान कर रही थी और बार बार आकर एक ही सवाल कर रही थी। कौन सा सवाल? और उस महाशमशान में काली लड़की? छोटी दादी, क्या वो खुद माँ थी? वो बनिए से बार बार एक ही सवाल कर रही। ओ बनिया, तुम्हारे नाव में क्या है? बनिया, तुम्हारे नाव में क्या है? जयदत्त गुस्से में आकर कहते हैं, मेरी नाव में राख है। ये सुनकर वो लड़की चली जाती है। अरे बाप रे! दूसरे दिन बनिया देखा है कि उसकी नाव में जितना भी सामान था वो सब राख हो गया है, सब राख। और तभी उसका इकलौता बेटा बीमारी से मर जाता है। ओह! उसके बाद देवी माँ क्या इतनी निर्दयी भी हो सकती हैं? ओ माँ, आपने ऐसा क्यों किया था? हाँ? अरे सब माँ की लीला है। तुझे जीवित कुंड के बारे में बताया था ना, तो फिर सुन बताती हूँ। नाव का माझी जिंदा मछली को काटकर उस कुंड में धोने गया था और तब देखा कि वो मछली फिर से जिंदा होकर चली गई। फिर माझी ने आकर ये बात जयदत्त को बताई। तब जयदत्त ने अपने मृत बेटे को लेकर उस कुंड में नहलाया। बस बेटा फिर से जिंदा हो गया। उसी रात को माँ ने जयदत्त को सपने में कहा कि उस पेड़ के नीचे माँ की पत्थर की मूर्ति की स्थापना करे। बस, और फिर अगले ही दिन अपने लोगों से कहकर उस जंगल को साफ करवाया और फिर उस जंगल से माँ के चरणों के निशान वाला पत्थर और अनादि लिंग और चंद्रचूड़ शिवलिंग भी प्रकट हुआ। और उसी वक्त नाव में रखी हुई राख फिर से अपने पूर्व रूप में पहले की तरह आ गई और जयदत्त ने वहीं पर माँ का मंदिर बना दिया। विशिष्ट मुनि के 5 मंदिर की भी स्थापना की। बाद में ख्यापा बाबा ने उसे लक्ष्य मंदिर के रूप में स्थापना की। इसी शुभ दिन पर जयदत्त शिला मूर्ति की स्थापना करते हैं। उसके बहुत सालों बाद जब ये मंदिर टूट जाता है, तब माँ नाटर रानी को सपने में आदेश देती है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए। उसी दिन से
आज के दिन आस्तिक लोग माँ को पूर्व दिशा में बिठाकर उनकी पूजा करते हैं। बाद में जो पश्चिम की ओर मुख करके बिठाया जाता है, आज हम लोग माँ को पश्चिम की ओर बिठाकर ही पूजा करेंगे। क्यों छोटी दादी, पश्चिम की ओर क्यों? मुलुत्ती राजा रागचंद्र तारापीठ जाकर माँ की आराधना करते हैं। अचानक वहाँ से एक तांत्रिक राजा को देखकर माँ की पूजा बंद कर देते हैं। राजा स्वाभिमान में आकर मंदिर की पश्चिम तरफ जाकर पूजा खत्म करके वापस लौट गए। उस वक्त माँ प्रधान पुरोहित को सपने में आकर कहती है, मुलुत्ती के राजा नाराज होकर चले गए। भक्त का गुस्सा दूर करने के लिए उनकी पूजा मुलुत्ती के मंदिर की तरफ मुंह रखकर ही किया जाता है। हमारी पूजा भी उसी नियम के अनुसार होती है बेटा। इसके भी बहुत नियम हैं, तुझे उसके बारे में बाद में बताऊंगी। अब चलो गाना गाकर माँ को नींद से जगाओ, ठीक है? छोटी दादाजी, आज आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पर आ गए? हाँ, आज माँ की मंगल आरती से पहले मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। लेकिन अभी तो माँ का स्नान और श्रृंगार कुछ भी नहीं हुआ है। ओह, जो कहा। सावधान, सावधान रस्मै, मैं फिर चेतावनी देती हूँ। मैं अभी भी कह रही हूँ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। मुझे पता है तुम लोगों की तैयारी में ज्यादा देर नहीं होगी, मुझे इतनी समझ तो है, लेकिन अभी तुम लोग जाओ। मैं माँ के साथ थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। चलो बेटा, हम लोग बाद में आएंगे। तुम्हारे छोटे दादाजी को रहने दो माँ के साथ। चलो। माँ, आप मुझे सपने में ऐसे संकेत क्यों दे रही थी माँ? आप मुझसे नाराज क्यों हैं? आओ। आप गौरी को मंदिर ले गई थी माँ? हाँ, इसी ने तो गाकर माँ को जगाया है। ओ माता रानी। कुछ देर बाद ही मंगल आरती शुरू हो जाएगी, समझी ना? इसलिए वहाँ पर माँ के स्नान और श्रृंगार की तैयारी करके आ गई हूँ। अच्छा, ए गौरी, इन नैवेद्य के फलों को मंदिर में ले जाओ। ठीक है छोटी चाची जी। सुनो, अभी भोग में पूड़ी बनेगी और फिर दोपहर के समय 5 व्यंजन का भोग लगाना पड़ेगा, समझ गई ना? खिचड़ी, उसके बाद पुलाव, मछली, मांस, सब कुछ देना होगा। बहुत कुछ चढ़ाना होगा आज। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए छोटी दादी, मैं सारी तैयारी कर दूंगी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। पता है छोटी दादी, मैं बड़ी देवी माँ की ना बहुत अलग अलग तरह से पूजा करती थी, लेकिन इस पूजा के बारे में मैंने पहली बार सुना है। मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इस लड़की को माँ के साथ रहने का मौका मिले तो इसे कुछ और नहीं चाहिए। एक पूजा खत्म होती दूसरी शुरू हो गई। उफ, सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा है। हर कोई दिन रात पूजा पाठ में ही लगा हुआ है। दुर्गा पूजा के दौरान कितना काम करना पड़ा, मेरे शरीर में अभी भी दर्द हो रहा है। फिर से एक और पूजा, दर्द बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ओ मजली चाची जी, मुझे एक बार वो पानी का बर्तन दे देंगी आप? मैं नहीं दे सकती, नहीं दे सकती हूँ मैं। खुद नहीं ले सकती क्या? हाँ, बस वहाँ बैठकर आदेश देगी और हम उसकी खिदमत करेंगे। एक काम के लिए कितने लोग हेल्पर चाहिए तुम्हें? हाँ, अरे मछली दीदी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं?
वो इसलिए मांग रही है क्योंकि उसके हाथ में आटा लगा है। सुनो आनंदी, तुम लोग सब भूल सकते हो, हाँ, मैं ये सब बिल्कुल नहीं भूल सकती। उसने जो किया उसके बाद तुम लोग सब कुछ भूलकर उसे माफ कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये सब भूलना नामुमकिन है। मुक्ता की बात चारों तरफ फैल गई है सिर्फ इसकी वजह से। और इस घर में हमेशा पूजा पाठ चलता रहता है, चलते ही रहता है। किसी को और कोई बात सूझती ही नहीं है। नुकसान किसका हो रहा है, किसका हो रहा है? हाँ, मेरा हो रहा है। ये आप क्या कह रही है मजली चाची जी? किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं मुक्ता दीदी का कोई नुकसान नहीं होने दूंगी, आप लोग देख लेना। माता रानी, आप मुझे बार बार चेतावनी दे रही हैं। क्यों माँ? क्या मेरा कोई बुरा वक्त आने वाला है? तो क्या वो मुझे उससे बचाएगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे संभव है? गौरी मुझे कैसे बचाएगी? उसके जैसी अनजान साधारण लड़की। ये क्या? इतनी सारी मधुमक्खियां कहां से आ गईं? अरे बाप रे, ये तो काट रही है। आसपास तो कोई मधुमक्खी का छत्ता नहीं है। तो फिर जल रहा है, पूरा शरीर जल रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ! माँ माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैं समझ गया हूँ, आप मुझसे रुष्ट हो गई हैं। मुझे बचाइए माँ, मैं आपकी नासमझ संतान हूँ माँ। आप अगर नहीं समझाएंगे तो कैसे समझूंगा? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ माँ, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, गौरी। गौरी कैसे सारे सवालों का जवाब दे सकती है? नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं मान सकता। मान नहीं सकते क्योंकि तुम मूर्ख हो। तुम नहीं जानते गौरी के जन्म के बारे में। उसी ने तुम्हारे मन के अंदर एक दीवार खींच दी है। तुम्हारी दृष्टि अस्वच्छ हो गई है रश्मय, इसीलिए तुम गौरी के स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे। तुम अंधे हो रश्मय, तुम अंधे हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि गौरी कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके जन्म का कोई प्रमाण नहीं है, यही उसके जन्म की महिमा है। क्योंकि ईश्वर के प्रतिबिंब के स्वरूप ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। शुभ चेतना, सरलता और शुभ संकेत सब कुछ एक साथ गौरी के अंदर एकत्रित है। मैंने देखा है मैंने। दर्पण में माँ का चेहरा देखते वक्त माँ की जगह गौरी का चेहरा देखा है। यही तो स्वाभाविक है। कोई विशाल महिमा करके नहीं, धरती पर रहकर माँ सबको दर्शन दे रही हैं गौरी के रूप में। लेकिन तुम लोग देखकर भी नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर मोह, लोभ, इन सब का आवरण पड़ा हुआ है। सुनो रश्मय, गौरी की तुम जितनी अधिक अवहेलना करोगे, उतना ही तुम सर्वनाश के पथ पर बढ़ोगे। इसका मतलब इतने दिनों से जो संकेत मिल रहे थे वो सब कुछ गौरी से जुड़े हुए थे। हाँ, अभी भी समय है।
उसे समझने की कोशिश करो। साधु बाबा कहाँ चले गए? अभी तो मुझसे बात कर रहे थे, कहाँ चले गए वो? हे भगवान, मैं सम्मोहन में उनकी बातें सुन रहा था, एक बार भी नहीं सोचा कि वो कहां से आए हैं। इतने सारे लोग, किसी ने उन्हें नहीं देखा। क्या हो गया छोटे दादाजी आपको? आप किसको ढूंढ रहे हैं? क्या हुआ है आपको पापा? आप किसे ढूंढ रहे हैं बताइए? अब बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है पापा, माँ की मंगल आरती करनी है। चलो सब लोग चलो। नहीं, तुम नहीं शैलू। आज गौरी माँ को स्नान करा के श्रृंगार कराकर आरती करेगी। पापा क्या कह रहे हैं आप? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आज माँ की आरती गौरी करेगी? योग्यता क्या है गौरी की? तुम अभी योग्यता का नाप तोल मत करो शैलू। जब मैंने कह दिया कि गौरी आरती करेगी तो गौरी ही आरती करेगी। सच में छोटे दादाजी, आज मैं देवी माँ की आरती करूंगी? हाँ, तुम करोगी माँ की आरती। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु बाबा। गौरी, ये आलू जरा बड़ा बड़ा काट दो। हाँ हाँ, मैं छिलका निकाल देती हूँ। दादी, हाँ, मुक्ता कहाँ है? आज उसे थाने जाना है ना, उन लड़कों को आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ, मैंने भी पिताजी से कह के सारा व्यवस्था कर रखा था। मुक्ता को मैंने कितनी बार कॉल किया, उसने फोन भी नहीं उठाया और थाने में भी नहीं आई। मुक्ता नहीं गई क्योंकि वो घर पर है ही नहीं। और वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। जाकर क्या करेगी? उसके पुलिस स्टेशन जाने से और लोगों को पता चल जाएगा, और बदनामी होगी। इसलिए वो इस घर से चली गई है। चली गई है मतलब? अरे मुक्ता दीदी तो सुबह घर पर ही थी ना? हाँ थी, बाद में मैंने ही उसे मामा के घर भेज दिया। देखो गौरी, मैं किसी भी हाल में नहीं चाहती कि तुम्हारा साया भी मुक्ता पर पड़े। अच्छा चाची, ये बताइए आखिर क्या जरूरत थी ये करने की? हाँ, उसे क्यों यहाँ से भेज दिया आपने? जिसके लिए इतना सब किया गया था, उन्हें ये मौका भी नहीं मिल पाया। और जिन लोगों ने अन्याय किया है उन्हें अभी भी सजा नहीं मिलेगी। आजकल इस घर में न्याय अन्याय का विचार तुम करने लगी हो गौरी। मजली चाचा, आप कितने दिन हो गए और आप पूजा के समय भी नहीं आए? ओ दादाजी, ओ छोटे दादाजी, देखिए कौन आया है। कितने दिनों बाद मजली चाचा आ गए हैं। तुम अचानक वापस कैसे आ गए? हाँ पापा, वापस आ गया मजबूरी में। मैं जो इतने दिनों से घर से बाहर भटक रहा था, उस बात को लेकर इस परिवार में किसी को कुछ नहीं पड़ी थी, किसी को होश तक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस घोषाल परिवार का हूं ही नहीं, मेरे शरीर में घोषाल परिवार का खून नहीं बहता। वैसे आप लोगों से इससे ज्यादा और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा परिवार सफर कर रहा है, तब मैं इस घर से बाहर नहीं रह सका पापा। मुझे वापस आना पड़ा तो सिर्फ अपने परिवार के लिए, और किसी वजह से नहीं। ऐसे मुझे झूठ मूठ का फंसा कर। अतानो, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम्हारे बारे में पुलिस को जो जानकारी मिली है, उसके बाद तुम्हें अपना बेटा कहने में मुझे शर्म आती है। नकली रत्नों का व्यापार करके अन्याय किया है तुमने।
वो सब दबाने के लिए तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अन्याय मैंने किया है, जरूर किया है, लेकिन उस अन्याय में मैं अकेला नहीं, और भी लोग हैं। रहने दो, रहने दो। न्याय अन्याय का विचार अदालत पुलिस उन्हें ही करने दो। आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। पता है इस घर में जो चल रहा है ना, पता नहीं मैं आपको कैसे समझाऊंगी। इस घर में क्या चल रहा है मुझे सब कुछ पता है, और इसीलिए मैं वापस आ गया हूँ माथुरी। लेकिन जो भी हो रहा है सब कुछ इस लड़की की वजह से हो रहा है, इस गौरी की वजह से। इसकी वजह से मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा, इसकी वजह से पुलिस पकड़ के ले गई, ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। झूठी बदनामी हुई है मेरी, सिर्फ इस लड़की की वजह से। मेरी वजह से? आपको इतनी ज्यादा तकलीफ मेरी वजह से? आप क्या कह रहे हैं मजली चाचा? अच्छा चाचा जी, आप मुझे एक बात बताएंगे, गौरी ने आपका क्या नुकसान किया है? क्यों खामखा आप बार बार इसी का नाम लेते हैं? खामखा? इस लड़की ने मेरा कम नुकसान किया है? मैंने कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा है मजली चाचा, मेरा विश्वास कीजिए। चुप! आज सबके सामने खड़े होकर मैं कहता हूँ, इस घर के बेटे के नाते इस गौरी की वजह से मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हाँ, मैं मान लेता, चुप रहता अगर मेरे परिवार पर कोई आंच नहीं आती, लेकिन गौरी मुक्ता को लेकर अपनी मनमानी कर रही है। अब मैं और चुप नहीं रह सकता। इसके लिए कौन मेरा भाई है, कौन भतीजा है, कौन भतीजे की पत्नी है, मैं कुछ नहीं मानने वाला। जरूरत पड़ने पर मैं सबके साथ अकेला ही लड़ूंगा। आप अपने लोगों से ही लड़ेंगे चाचा? हाँ, लड़ूंगा। जरूरत पड़ने पर वो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं मुक्ता को अकेला तो नहीं छोड़ सकता। आज इस शुभ दिन पर बेटा ऐसे शुभ बातें क्यों कर रहा है? क्या हुआ इसे? अच्छा, मैं कह रही थी कि भोग में खिचड़ी, पूरी और हलवा बनेगा, ठीक है? ये लीजिए पौला दीदी थाली। हलवा तो लेकिन भाभी बनाएंगी, काजू किशमिश मिलाकर अच्छे से बनाएंगी भाभी, जिसे खाने में स्वादिष्ट लगे। बस अब मेरा बेटा शुरू हो गया, खाने में इसको बहुत इंटरेस्ट है। भगवान को अर्पण करने से पहले ऐसी बातें बोलते हैं चीकू। हर मामले में तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो। अच्छा छोटी चाची जी, उसे आप मत डांटिए। चीकू बाबू को तो खाने की बात सुनकर ही बहुत अच्छा लगता है, इसमें उसकी क्या गलती है? वो तो छोटा है ना, भगवान ही उसके मुंह से बुलवाते हैं। तुम उसे और सर पे मत चढ़ाओ गौरी। अरे अरे सुनो ना, मैं कह रही हूँ कि रसोई में बहुत सारा काम पड़ा है, चलो मेरे साथ चलो, उधर भी देखना होगा। गौरी तुम यहीं पे रुको, यहाँ संभालो, हम लोग रसोई घर में जाकर देखते हैं। अच्छा ठीक है? दादी, चलो ठीक है। चलो चलो आ जाओ।